बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आपकी पेशन को हमेशा से ही रही है। जब आप जंगबंदी हुई तो आपने कहा कि अब आपको कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती। अगर हुआ भी कुछ मामला तो पानी के अंदर आप समझते हैं कि मामला हो सकता है। मैं ईरान और अमेरिका के तनाजे के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब खबर ही सामने आई है कि अमेरिकी अफवाज जो है ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ का ये स्टेटमेंट सामने आया है। तो और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आबनाए हुर्मज जो है ईरान ने उसमें तिजारती जहाजों पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने भी कहा है अमेरिका के हवाले से कि नाकाबंदी नहीं खत्म की तो हम भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा भी कुछ जहाजों पे जो कोशिश की गई गुजरने की, ईरान ने उस पर हमले भी किए हैं। तो इन कार्रवाइयों के बाद कहा जा रहा है फिर अमारात के ऊपर एक अटैक हुआ जिसको ईरान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि ईरान ने किया है, यूई के अंदर। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं छोटी छोटी चिंगारियां हैं और इससे कोई बड़ा शोला बढ़ा सकता है, कोई आग बढ़ा सकती है। आपको लगता है कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? सितारे क्या कहते हैं? ये आपने सही सवाल किया, सितारे क्या कहते हैं। और मैंने आपको बहुत पहले एक दफा बात की थी, सितारे झूठ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल अब आपने अब कहा। अब बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये ऐसे ही है। इसका कुछ भी नहीं होना अभी। अभी कुछ भी नहीं। प्लेनेटरी पोजीशन इंप्रूव कर रही है। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ। प्लेनेटरी जो कंडीशन है, जो एक कंजंक्शन था, जो सैटर्न मार्स का फिर राहु मार्स का, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका हुआ है। अभी भी यूं समझे कि आज हम 5 है, 2 दिन बाद वो बिल्कुल मार्स ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में, खत्म हो गई बात। तो सैटर्न से मार्स जितना दूर हो रहा है, आप यूं समझे कि प्रोबेबिलिटीज अटैक की उतनी कम हो रही। ठीक है। तो डे बाय डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कोई बड़ा शोला आएगा। शोला अगर आया तो वो पानी में ही आएगा। जमीनी वॉर अभी मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं बाहर बाहर आपको बोल रहा हूँ, बल्कि 1 महीना हो गया बोलते बोलते। एग्रीमेंट मैंने कहा था, फायदा ही नहीं है, मुझे नहीं दिखता कि ये कोई एग्रीमेंट पे आएंगे। अगर आ भी गए तो वो एग्रीमेंट पूरा नहीं रहेगा, वो किसी तरह टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जून में जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा कैंसर में, ईरान बहादुर नहीं महाबहादुर होने वाला है। उसकी वजह यह है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में बेहतरीन होता है, और वो तो बाय बर्थ लेके बैठे हुए हैं। और मजेदार बात है, उनकी दशा भी चल रही है। तो जुपिटर इटसेल्फ मुझे अच्छे रिजल्ट उनके लिए देते हुए दिखाई दिया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जुपिटर सिर्फ 2 दिन के लिए आएगा, ये 1 साल के लिए आएगा। वो अलग बात है कि वो उनके फिर सेकंड हाउस में जाके फिर वापस फर्स्ट हाउस में रेट्रो बैक, मतलब फॉल बैक करेगा, और फिर चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ये जो 1 साल का टाइम होगा ना, बल्कि यहां से लेके जून 2027 तक का टाइम ईरान के लिए बेहतरीन टाइम था। और ये, अब आप बोलेंगे कि अगर इतना ही बेहतरीन टाइम था तो फिर ईरान ने मार क्यों खाई। यही सवाल होना चाहिए कि अगर इतना बेहतरीन टाइम चल रहा है उनका, तो उस सब प्रॉब्लम ये थी कि जुपिटर उनके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, 12th हाउस। और नीचे वहां पे राहु 8 हाउस से ट्रांजिट कर रहा था। 8 12 जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनको पता है, अच्छे हाउसेस नहीं होते, नुकसान दिलाते हैं। तो उनका मेजर लॉस हो गया। इसलिए मैं आपको हर वीलॉग में कंटिन्यूसली 1 महीने से बोलता आ रहा हूं कि उनका जो नुकसान होना था वो हो गया है। गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ये सब चीजें नजर आ रही हैं ईरान के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान, अगर अमेरिका कोई नई बहादुरी दिखाता है तो ईरान डर जाएगा, फंस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत स्ट्रांगली रिटालिएट करेगा, ये याद रखिएगा। मलिक साहब बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हो सकता है और हमारी भी दुआ है कि ईरान अब आगे की मनाजिल जो है कामयाबी की मनाजिल तय करे। लेकिन सवाल ये है कि तकरीबन जंगबंदी को भी बहुत अरसा गुजर गया है। अच्छी बात यह है कि जंग नहीं हो रही, लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि मुआहदा भी नहीं हो रहा। अभी भी दोनों तरफ से जो लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है, जो कि कहा ही जा रहा है किसी वक्त भी असली जो गोलाबारी उसमें बदल भी सकती है। क्योंकि इसराइल की तो कोशिश यही है कि मुज़ाकरात ना हो और वो अपने मकासद
हासिल करे। यूएई की भी ये ख्वाहिश है कि ईरान पे हमला किया जाए, उसको मिटा दिया जाए। ट्रम्प ने पिछले दिनों बयान भी दिया कि अगर उन्होंने हमारे जो जहाज हैं, ये पानी में उन्होंने जो नाकाबंदी कर रखी है, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर वो हमारा जो उस पर उन्होंने अटैक किया, जो चीजें की, तो हम सफास्ती से मिटा देंगे ईरान को। तो पॉइंट ये है कि मुज़ाकरात भी तो कामयाब नहीं हो रही। ये रुकावट जो है, ये डेडलॉक जो है, ये कब तक आपको नजर आ रहा है हल होता? मुज़ाकरात पिछले साल हुए थे सर, नहीं हुए थे। वो तो नहीं एक हुए सीज थे। फायर हुआ था, सीज फायर के बाद फिर ये हो गया। तो मैंने कब कहा है आपको कि ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, अगर मुज़ाकरात हो भी जाएंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। मैं तो आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, हम एक टेम्परेरी पॉज में खड़े हुए हैं। ये एक पॉज है, सांस लिया जा रहा है, अपने जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उसको रीलोड किया जा रहा है, जो भी उन्होंने लॉस किया उसको रीलोड कर रहा है। दैट्स इट, सिंपल स्टोरी है। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, आप समझते हैं? 100% होगी सर, 100% होगी। मैंने तो कहा ही नहीं है कि ये जंग खत्म हो गई है, मैंने आपको हर दफा हर वीलॉग में ये कहा है कि तो ये अच्छा एक टाइम आप कह रहे थे अभी, जो कि अच्छा टाइम आ रहा है ईरान का। अच्छा टाइम से मुराद वो ये है कि उनकी डेवलपमेंट नजर आ रही है, वो मजीद स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। उनको अब कोई डिफीट नहीं कर सकेगा, पहले नहीं कर सके इतने बुरे टफ टाइम में, तो अब तो आप भूल जाएं। अच्छे टाइम का मतलब ये नहीं है कि सब चीजों से आजाद हो जाएंगे। डेवलपमेंट के हिसाब से बता रहा था, स्ट्रांग होने के हिसाब से बता रहा था कि उनकी जो मूव्स होंगी वो बड़ी स्ट्रांग होंगी और बड़ी एग्रेसिव होंगी। तो बहुत दफा मैंने आपके वीलॉग में कहा है, जून के बाद आप ईरान को मिडिल ईस्ट का नया बादशाह मानेंगे। क्यों कहा है? इसलिए थोड़ी कहा है कि उधर गोलाबारी नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसी पावर्स, ऐसी अथॉरिटीज आने वाली हैं जो अनडिनाइबल, डिफीटेबल नहीं होंगी। तो आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर किसी ने शरारत की तो फिर उसका हाल बड़ा बुरा होगा। जैसे एक वक्त में ये कहा जाता था कि अमेरिका अगर किसी पे चढ़ जाए तो वो बचता नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अब ये चीज बदलने वाली है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, और इसमें जो सुपर पावर है वो गिरती हुई दिखेंगी आपको आने वाले दिनों में। नई सुपर पावर सामने आएंगी, इसमें चाइना भी है। लेकिन आप ये ना समझे, मेरी बात को बहुत गौर से सुने आसिम साहब, आप भी भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें न्यू नॉर्मल होगा ये जंगें। बिल्कुल ये अब आपने हम कहा है, आपने, मुझे टेम्परेरी याद है पॉज आप। है, ये टेम्परेरी पॉज है। हर साल अभी कुछ ना कुछ चलेगा 2033 तक, ये बात आप बिठा लें अपने जहन में। चाहे वो मुल्क तरक्की कर रहा है या चाहे वो मुल्क जो है बुरे हालात में है। इसमें कोई तो कोई दो राय नहीं है। मलिक साहब, 2033 तक आपने कहा, जैसे अगर इस जंग के असरात देखे, हमने सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल इस जंग में शामिल रहे, लेकिन पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा। और बिल्कुल। खास तौर पे पाकिस्तान, तो जिस तरह की हमारी माशाल्लाह मईशत है, हमारे हुक्मरान जो हम पे नाजिल किए गए हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनके होने से माशाल्लाह ये तकालीफ दुगनी तिगनी चौगनी हो गई, जो उनके फैसले हैं। तो पाकिस्तान तो बड़ा सेक्रीफाइस करता है ऐसे सूरत हाल में। तो 2033 तक क्या मैं ये समझूं कि पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग और दीगर ममालिक में भी अगर बात कर ली जाए, उनके लिए बड़ा टफ पीरियड होगा ये? अब ये जो टफ पीरियड है ना, डिपेंडिंग हर इंसान, हर मुल्क के जायचे का है। हर मुल्क का जायचा बुरे वक्त में भी अच्छा हो सकता है और बुरे वक्त में बुरा भी हो सकता है। तो आप अगर ये बोल रहे हैं ना, ग्लोबली ग्लोबली डिस्टरबेंस होगी, ग्लोबली अनरेस्ट होगा, लेकिन दुनिया चलती रहेगी। ये अब न्यू नॉर्मल है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये न्यू नॉर्मल है। जिस तरह से कोरोना के बाद अब लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है सांस से रिलेटेड, फ्लू हो जाना, ये हो जाना, तो लोग फौरन मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल बन गया। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन ये न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि आने वाले दौर में जंगें भी न्यू नॉर्मल है। तो जब ये न्यू नॉर्मल बिल्कुल। में जंगें होंगी तो ऐसा नहीं है कि दुनिया साइड पे हो जाएगी, दुनिया भी चलती रहेगी। अब उनको आदत सही, हो जिस तरह जाएगी। भी चल रहे हैं। बिल्कुल। आप देखें ना वहां पे ईरान में जंगें चल रही थी, पाकिस्तान में मैचेस चल रहे थे, कहीं कुछ कहीं सही कुछ, बात, हर सही जगह पे बात। चल रहा है। अब रुकने वाला बिल्कुल सही बात। वो हालात नहीं है सर। अब आप, ये दुनिया का पेस बदल रहा है, तो ये इसमें आपको ढलना पड़ेगा। अगर ये दुनिया में कुछ बिल्कुल हो ठीक। रहा है, असरात तो आएंगे, लेकिन आगे भी बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। अ, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद मूसा है, तारीख पैदाइश 20 फरवरी 2006 है। वो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है, क्या वो चला जाएगा? फिर से बताएं, 20।
20 फरवरी 2006। पढ़ तो ये अच्छे लेंगे, और बहुत अच्छा टाइम भी इनका स्टार्ट हुआ हुआ है, कोशिश करें। बहुत अच्छा टाइम है, ये इंशाल्लाह बाहर चले जाएंगे। 1 जून 1979 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इरम फातिमा। इनके हेल्थ इश्यूज हैं। पहले भी इनका सवाल लिया मैंने कई दफा, फिर इनका काफी दिनों बाद सवाल आया है, तो वो पूछ रही है मेरे हेल्थ इशू कब तक रिजॉल्व हो सकते हैं। अभी नहीं होंगे, ये 2027 के जून के बाद पॉसिबिलिटीज होंगी। हीरा ताहिर हैं। 7/10/1990। वो कह रही 5 दफा मैसेज कर चुकी हूँ। अब उनका हम्म। सवाल ये है कि मेरी भतीजी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, ओके। तो उस हवाले से बता दें। 7/10/1990। जायचे में अभी कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, नंबरों में नजर नहीं आ रहा, जायचा देखना पड़ेगा। उस्मान साहब है। 29/10/2003। वो कह रहे हैं मेरा कोई काम सेट नहीं है, हर काम करके छोड़ देता हूँ, कब तक सेट हो जाऊंगा। तो मेहनत करें, आप सेट नहीं है तो जायचा देखना पड़ेगा, टाइम आपका अच्छा चल रहा है वैसे। मोहम्मद वकास साहब हैं। 5 मार्च 1990। बैंक लोन से घर लेना चाह रहा हूं ताकि किराया किस्त में बदल जाए, क्या घर मिल जाएगा और क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा। ले रहे तो लें फिर, अभी इसमें कोई टेंशन नहीं है, उम्मीद है मिल जाएगा और अच्छा भी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।